मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं लेक्चर को और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और आज सीखते हैं। कल एजीपी के बारे में हमने सीखा था, एजीपी में ही आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रॉब्लम हमने किया था, कॉन्सेप्ट सीखा था। तो बेसिकली एजीपी में अपन क्या सीखे थे, अगर एक बार थोड़ा सा रिकैप कर पाए तो एपी और जीपी का कॉम्बो था और आर पकड़ना था, और आर जैसे पकड़े तो आर से पूरे सीरीज को मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर एक पूरा शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देते। अरे यही करते थे ना, पूरा फाइल के आंसर अपने हाथ में आ जाता था। तो एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो क्वेश्चन है एस इन्फिनिटी। तो अपने को जो पता है कि सीरीज अपने को क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं पहले एक बार। तो s इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4s, और ऐसे चल रहा है कहीं। अब यहां से देखे तो बोले कि सर ये एपी तो नहीं है, क्या ये जीपी है? वो भी नहीं है सर। तो एक आदमी बोला कि सर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 ये एपी बना रहे, और सर और अगर ध्यान से आप देखोगे तो कुछ नहीं तो इसके इनटू में 1 सोच सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो सर ये जीपी फॉर्म कर रहे, इसीलिए ये पूरा चीज एजीपी है। और अगर एजीपी है तो फार्मूला याद नहीं करना है, किसको ढूंढना है? आर को। किसको? आर को। तो आर ढूंढ लेते हैं। तो आर देखो कितना है, तो ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला करो, ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला करो, काहे कि यही जीपी फॉर्म कर रहा है। तो आर कितना है? एक्स स्क्वायर बाय एक्स बोलो या एक्स बाय 1 बोलो या एक्स बोलो। अरे नहीं हुआ क्या? आर तो एक्स निकल आया। तो बोले कि अब क्या करते हैं, इसमें एस एक्स कर देते हैं, आर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे एस आर करते थे। तो यहां क्या हो जाएगा? एस इंटू, और ये वही एक्स है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? एक्स, और उसे शिफ्ट करके इसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, इसके सामने आएगा एक्स, और ये 2x स्क्वायर किसके सामने? तो प्लस 2x स्क्वायर। अरे इस वाले में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, तो x हो गया 2x स्क्वायर बन गया, 3x स्क्वायर 3x क्यूब बन गया, और ऐसे ही चलता रहेगा जीवन। अब जब इसमें बोलोगे सर लास्ट वाला भी लिख लो, लिख लेते हैं। तो लास्ट इसका क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। देखो 1 2 3 4 ऐसा चल रहा है, तो यहां तो x टू द पावर 0 टाइप का चीज है। अरे तुम वैसे भी सोचो ना, n में अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो x कितना रखेंगे? n 1। अरे नहीं रखेंगे क्या? n 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा क्या? ना, -1 चाहिए। तो लेकिन अपन n टर्म तक जा रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म तो ये रहा, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ। अरे मान लो कि इसका n लिखेंगे, अगर n लिखे तो मतलब क्या हुआ होगा? फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 1, तभी तो ये n हो गया। तो यहां पे देखो क्या है, इसका अगर लिखेंगे तो यह क्या होता है इसका? अच्छा इसका तो ये तो एपी नहीं जीपी है ना, तो a इंटू ए कितना है? 1 इंटू आर टू दी पावर, तो r कितना है? x टू दी पावर, तो n के जगह बेसिकली n प्लस 1 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म n ही है ना, सॉरी n माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बहुत अच्छे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो गया n इंटू एक्स टू दी पावर n। इसके पहले अगर हम ढूंढे तो क्या मिलेगा अपने को? n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2। तो जब शिफ्ट करके लिखे होंगे तो ये x मल्टीप्लाई होगा इससे, तो लास्ट वाले के सामने क्या आया होगा? इस वाले का मल्टीप्लीकेशन। तो इस वाले का मल्टीप्लीकेशन क्या दिया होगा? n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। और जब इसमें x से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो प्लस n इंटू एक्स टू दी पावर, और इसे अब हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसमें घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस। अरे यही प्रोसेस होता था ना भाई साहब। अब देखो ध्यान से, जब घटाते हैं तो क्या मिलता है अपने को? इधर से क्या मिला? s कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये तो 1 के बाजू में कोई नहीं है तो 1 ही गिरेगा। अरे नहीं क्या? और लास्ट टर्म के ऊपर कोई नहीं है तो ये लास्ट टर्म ही गिरेगा।
ये दो तो हमें को पता है कि नहीं पता है। बीच वाला देखो 2x में x गया, कितना बचा, प्लस या माइनस, 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर गया, ऐसे ही कहां तक जा रहा है, एक्स क्यूब। अब समझ रहे हो तुम, तो बोलोगे ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज ही सर जीपी है। अबे है कि नहीं। और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, अरे यहां से यहां तक में कितना टर्म होगा, तुम देखो ध्यान से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 के सामने वाला, 4 के सामने वाला और लास्ट का सामने वाला ये है। तो अगर यहां से यहां तक n टर्म है तो ये भी n टर्म होगा ना रे गधे। कितने इसमें टर्म है, नहीं है क्या। तो इसका सम तो कर निकाल सकते हैं। तो s 1 माइनस एक्स क्या निकलेगा, तो a कितना आ गया 1 इंटू r टू दी पावर n, तो x टू दी पावर माइनस डिवाइडेड बाय, अरे नहीं क्या। और इसे और बेटर वे में लिखें तो अगर 1 माइनस एक्स है तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, और नीचे 1 माइनस एक्स लिखेंगे, नहीं क्या। अरे माइनस कॉमन ले लिए तो सेम चीज होगा ना, ऊपर नीचे माइनस लेंगे तो ऊपर नीचे सेम बन जाता है। और माइनस ये तो यहां तक का सम लिखा गया, वो क्या है n एक्स टू दी पावर n। अब अपने को क्या बोले निकालने के लिए, एस एन पहले, तो एस एन तो इससे डिवाइड कर देंगे, अगर इससे, अरे नहीं डिवाइड कर सकते क्या, अपने को एस ही चाहिए ना, नहीं चाहिए एस क्या, तो 1 माइनस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो क्या निकलेगा अपने पास डिवीजन के बाद, एस 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस n एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये आ गया एस एन। अब अपने को क्या चाहिए, एस इन्फिनिटी। तो जैसे ही अपन एस इन्फिनिटी निकालेंगे तो इसमें क्या चेंज आएगा, इस वाले में देखो, n क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। जैसे n इन्फिनिटी बना तो x अपने को पता है 1 से छोटा है, x का मैग्नीट्यूड क्या है 1 से, तो जब इन्फिनिटी बनेगा तो 1 से छोटा वाला ये वाला चीज तो 0 हो जाएगा, अरे नहीं होगा क्या, 1 n इन्फिनिटी चला गया और x जो एकदम छोटा सा नंबर है तो बहुत बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 नहीं हो जाएगा क्या। अबे 1 से छोटे को बहुत बार मल्टीप्लाई करो इनफिनाइट बार 0 हो जाता है, क्योंकि हर बार अपने से छोटा 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 होते होते 0 हो जाता है। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 नहीं होगा, 1 0 थोड़ी होगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n 0 हो जाएगा, एक्स टू द पावर n 0 होगा कि नहीं होगा। बचेगा अपने पास क्या 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है तुम्हारा एस इन्फिनिटी, खूबसूरत सा। एक्स क्या है, ये छोटा सा नंबर है, मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, ये 0 माइनस 1 से 1 के बीच में है, यही तो 1 है मॉड एक्स का मतलब। तो माइनस 1 से 1 के बीच वाला नंबर, ये भी इंक्लूड भी नहीं है, ये दोनों इंक्लूड रहता तो 1 होता, उससे छोटा है। तो छोटा का नंबर जब मान लो 0.8 का पावर इन्फिनिटी करते हो तो मैंने 50 बार लिखाया है 0 होता है, लगभग 0 होता है, तो वो तो 0 हो गया ना, मतलब एक्स टू द पावर n 0 हो जाएगा और ये 0 होगा तो ये n मल्टीप्लाई होके भी 0 हो जाएगा, ये पूरा मसाला 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1/1 माइनस एक्स का। देखो अब फिर से ध्यान से एक बार और समझ लो इसको एकदम रिफ्रेश से। अपने को क्या था कि एक कुछ एजीपी दिया था, एजीपी तो पहचान लेंगे, एक टर्म एपी में दूसरा इनटू में जीपी में होगा, एपी जीपी इनटू में रहेगा, एजीपी है। जैसे एजीपी हुआ तुरंत अटैक कहाँ होगा, आर पर, आर पर अटैक होगा, तो जीपी का रेशियो ही आर होगा, तो जो जीपी बना रहा है उसी का आर निकाल लेंगे। जैसे आर पे अटैक होगा तो आर से इसको जो भी गिवन चीज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको एक शिफ्ट करके लिख दिए। अबे 1 मल्टीप्लाई हुआ x तो x हो गया ना, 2x में मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया, तो देखो इसके बाजू में शिफ्ट करके लिख दिए, एक बेचारा अकेला रह जाएगा सिंगल, और बाकी को फिर घटा देंगे तो एक ऊपर से अकेला एक पीछे से अकेला, तो ये दोनों रहेगा, बीच में जो बनेगा ना हमेशा जीपी फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, जीपी। तो कभी कभी तुमको कॉमन निकालना पड़ेगा, कभी निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा संजोग पड़ा कि इसको लेकर जीपी फॉर्म किया। जनरली इतना जीपी फॉर्म करता है आगे पीछे वाले को छोड़ के, ठीक है। जीपी का सम चिपका देंगे हमेशा और जो भी इधर से घटाएंगे तो हमेशा 1 माइनस एक्स इधर बचेगा, उससे डिवाइड मार देंगे,
एस एस आ गया। जैसे एस आया इन्फिनिटी बोलेगा तो एन को इन्फिनिटी पुट कर दो। आर ऑटोमेटिक जब भी एस इन्फिनिटी पूछेगा आर 1 से छोटा देगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, इन्फिनाइट आंसर आ जाएगा। अबे जब भी एस इन्फिनिटी पूछेगा आर 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू रहेगा, या -1 से 1 के बीच का रहेगा। उससे ज्यादा का दोगे तो फैल जाएगा सवाल, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा। समझे क्या? इसीलिए हमेशा उसके तो जैसे ही n वाला टर्म आएगा कुछ, वो सब 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि छोटे नंबर का इन्फिनिटी पावर 0 हो जाएगा। या तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगा दो। अरे फार्मूला लिखाएं क्या? देखो एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगाते हैं, अप्रोच टू, ये निकालने का अप्रोच टू इसी सवाल का। देखो अपने पास डी कितना है? 1 है। अरे नहीं क्या 1 2 3 तो 1 ही है ना डी। आर कितना है? एक्स। तो अपना एस इन्फिनिटी क्या हुआ था? 1 अपॉन या ए अपॉन क्या आया था एस इन्फिनिटी? तो ए अपॉन ए कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस आर मतलब एक्स प्लस तो 1 इंटू एक्स तो 1 माइनस आर। यही आया था क्या? भाई यही आया था ना। तो देखते एलसीएम लेके, जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? इधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स और इधर क्या आ जाएगा? प्लस एक्स। तो ये डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं ये वाला चीज। बोलोगे यही आसान है सर, यही आसान है। तो उसमें डी और आर का ही जरूरत है, एस इन्फिनिटी का गेम बच जाएगा। नहीं समझे? अरे फार्मूला होता है एस इन्फिनिटी का, पेज पलटो 1 अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है क्या? या ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस, सब पता होता है इसमें तुम्हें। एस इन्फिनिटी डायरेक्ट निकल जाएगा और वो सम पूछे तो वो प्रोसेस कर लेंगे। क्लियर है? तो सवाल ये है कि इफ मॉड x लेस देन 1 फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 एंड ऑल्सो फाइंड द अप टू n टर्म। अप टू व्हाट टर्म? अप टू n टर्म, अप टू n टर्म। ऑल्सो फाइंड s इन्फिनिटी। बोलोगे सर ये जीपी तो दिख रहा है लेकिन एपी इसमें नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन सीक्वेंस नजर आ रहा है कि 1 से 3 मतलब 2 बढ़ा, 3 से 6 मतलब 3 बढ़ गया, 4 बढ़ा, अब 5 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। वैसे ही करो, जब भी जीपी इंटू समथिंग आ जाए कॉन्सेप्ट वही लगाओ, रेशियो आर पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ चमकेगा फिर। अब देखो अब क्या करेंगे, यहां से आर पकड़ सकते हैं क्या? आर कितना है? एक्स। अरे देख लो तुम, मल्टीप्लाई कर दो तो एस एक्स इक्वल टू, एक छोड़ के चिपका के उधर करेंगे तो इधर एक्स आ जाएगा, इसके नीचे 6x स्क्वायर के नीचे ये वाला आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 के नीचे 6x क्यूब, और ऐसे ही जन्मों जन्मांतर चलता रहेगा। घटा देंगे इसे हम, तो s में एस एक्स घटेगा तो s कॉमन, तो 1 माइनस एक्स, और इसके नीचे कोई नहीं तो 3x में x गया तो 6x में 3x गया तो इसमें ये गया, तो क्या ये पहले वाला सवाल बन गया? और इसका सम हमें पता है। अबे ये अभी पहले वाला सवाल नहीं बन गया क्या? अपने में एक पिछला सवाल बन गया ये, और इसका सम अपन कैलकुलेट किए तो हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे और इसका सम डायरेक्ट लिखेंगे। इसका सम कितना आया? ये आया। हमें पता है इसका सम, अभी तो देखे है ना। अब हमको चाहिए लेकिन ये वाले का सम ना, तो अपने को तो ये वाला s चाहिए, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n का 1 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एन एक्स टू द पावर n का 1 माइनस एक्स का, जब ये हो गया s n और s इन्फिनिटी, ये s n हो गया, s इन्फिनिटी क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा पूरा। अबे तो 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का, नहीं हुआ क्या? तो बस ऐसा अगर कुछ आएगा चिपका देंगे ऐसा,
आर पकड़ेंगे, आर से मल्टीप्लाई करके 1 शिफ्ट करके कर दो, फिर तुमको कुछ चमक जाएगा, या तो फिर से वो बन जाएगा एजीपी। अगर एजीपी नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? एजीपी बन जाएगा। अगर एजीपी है तो जीपी बन जाएगा। अगर एजीपी नहीं है तो जब 1 आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो एजीपी बन जाएगा। अगर पहले से एजीपी है तो मल्टीप्लाई करते तो अब जीपी नहीं बन जाता है क्या? अगर एजीपी नहीं है तो ये बन जाए, अगर नहीं है तो बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एजीपी, और अगर एजीपी है तो जीपी बन जाता है, तभी तो सम निकाल पाते हो तुम। इस वीडियो में बेसिकली क्या देखेंगे, सबसे पहले टाइप 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, और ऐसा है कि टाइप 1 में क्या क्या पढ़ेंगे अपन चीजों को जान लेते हैं, तो वो उस टाइप के सारे प्रॉब्लम को डील करेगा। नेक्स्ट दूसरा टाइप, नेक्स्ट तीसरा टाइप, तो इस तरह से चीजें हमारी चलते रहेगी। तो इसमें टाइप 1 में बेसिकली कुछ सीक्वेंस को अपने को याद रखना है कि कैसे सीक्वेंस से डील करेंगे, ये हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो कैसे सीक्वेंस से डील करेंगे टाइप 1 में, जैसे ऐसा आएगा समेशन ऑफ n। इसका मतलब समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि i इक्वल टू 1 से लेकर n जा रहा है, तो हम बेसिकली समेशन ऑफ n ही लिखेंगे अभी ऐसा। और दूसरा समेशन ऑफ n स्क्वायर, तीसरा समेशन ऑफ, बस ये तीन, बस ये तीन, इसी को डील करना अपने को सीखना है टाइप 1 में। इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं, तुम्हें याद होने चाहिए, और फिर उसे सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे जो पहले आएगा वो आएगा अपना समेशन ऑफ n का ही, जिसका समेशन ऑफ n। तो सबसे पहले डील करते हैं समेशन ऑफ n से। अच्छा, कभी तुम्हें जीवन में ऐसा दिख जाए समेशन ऑफ 1 i इक्वल टू 1 से n, तो ये क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं जिसमें i पुट कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि i जब 1 होगा तो ये 1 ही रहेगा, i जब 2 भी होगा तो भी 1 ही रहेगा, i जब 3 होगा तो भी 3 ही रहेगा, और i जब 4 होगा तो भी 4 ही रहेगा, मतलब 1 1 ही रहेगा। मतलब इसको ऐसा समझ सकते हो 1 प्लस, अरे समेशन मतलब क्या, प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अबे 1 प्लस मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, n टर्म तक, कितने टर्म तक, और तुम ही बता सकते हो 1 को n बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, चलो ठीक है, ये तो तुम समझ गए। ये पहली बातें थी। दूसरी बातें हम लोग सीखेंगे कि समेशन ऑफ n कितना होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ये है क्या चीज। तो चीज ये है भाई साहब कि n इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलेंगे, कहां से लेकर 1 से n तक। तो जब n, तो बेसिकली ये जो है ना बेसिकली i की तरह है, क्या है, i की तरह। तो n हम दिखाने के लिए लिखे, तो मान लो यहाँ n ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, n। यह क्या दिखा रहा है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है या एंडिंग पॉइंट दिखाता है। वेरी क्या करता है, जो सामने रहता है, यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं था, ये कांस्टेंट था, तो वही कांस्टेंट ऐड होता चला गया। अरे मान लो fx इक्वल टू, अगर तुम्हें 1 देता है तो इनपुट कुछ भी डालो तो 1 1 ही आता रहेगा ना। और अगर इसमें कर दिए अब x, तो अब यहाँ कुछ जो डालोगे वही इधर निकलेगा, x स्क्वायर कर दे, जो डालोगे उसका स्क्वायर निकलेगा। तो पहले कांस्टेंट था, समेशन एक फंक्शन की तरह सोचो, इसको किसके तरह सोचना है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। समेशन को किसके तरह समझना है, फंक्शन की तरह, और इसके आगे जो मसाला है वो मसाला इधर होता है, और इसके मसाले के अंदर ब्रैकेट में मान लो तुम 1 है, मतलब कांस्टेंट है, तो इनपुट कुछ भी डालोगे तो कांस्टेंट ही निकलेगा ना। और अगर यहाँ x है तो ऐसा समझो कि ये फंक्शन जो है वो x है। अगर यहाँ 1 है इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 है। इनपुट डालते रहो, इनपुट डालते रहो। ये इनपुट कौन काम करता है, ये i वाला पार्ट, कहां तक, n तक। तो इनपुट ये है, और यहाँ जो रहता है वो सीधा उसका वैल्यू रहता है। अगर यहाँ कांस्टेंट था तो 1 आएगा, अगर यहाँ x रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, x। यहाँ आएगा अगर x स्क्वायर तो यहाँ क्या आएगा, समझ रहे हो क्या। जैसे जैसे चेंज होगा वो इनपुट जाता रहेगा, वैल्यू देता रहेगा, और ये क्या करेगा, उस चीज को समेशन क्या करता है, ऐड करता है, ऐड करता है, ऐड करता है। क्लियर है क्या। ये बातें एक बार और हो चुकी हैं, तो आगे बढ़ते
करते हैं। तो इसका मतलब जैसे 1 होगा तो n क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर प्लस, अब n जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ n की जगह 2, तो ये 1 प्लस 2, जब 3 आएगा तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट कहां तक, तो इसका सम कितना आएगा, इसका निकाल सकता है सम कोई क्या, एंटर तक, इसका यहां से लेकर यहां तक n टर्म तक का सम, कितने टर्म है इसमें, n टर्म है, n टर्म, तो लास्ट है भी n, इसका सीधा सम होता है एस एन, क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, तो a और l पता है n, तो n इंटू n प्लस 1/2 नहीं आया क्या, n इंटू, अब जैसे जैसे n बदलेंगे सम बदलता रहेगा। अगर कोई बोलेगा 5 टर्म का सम बताओ, कितने टर्म का 5, n कितना रख देंगे 5, तो n यहाँ कितना चला जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6/2 15, और तुम देख लो ऐड करके 5 टर्म 1 2 3 4 5, ही पांचों का ऐड करो 15 होगा, देखो 5 1 6 4 2 6 6 6 12 3 15, नहीं हुआ क्या, समझे क्या बात को, बढ़ते हैं आगे, इधर 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे समेशन ऑफ n स्क्वायर, क्या समेशन ऑफ n स्क्वायर, तो ये कहां से बढ़ रहा है, n इक्वल टू 1 से लेकर कहां जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी तुम ऐसे भी देखोगे समेशन ऑफ r स्क्वायर भी देखोगे, बोलेगा r 1 से लेकर n तक, अच्छा दिखता है, मतलब n कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि 1 से n तक जा, तो ये बेसिकली क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, कितना होगा हमें बता दो, और इसमें कितने टर्म है, n टर्म है भाई साहब, कैसे पता, बोलोगे 1 से n तक जा रहा है, 0 से n तक जाता तो n प्लस 1 टर्म होता, अबे अगर 0 से n तक जाता कितना टर्म होता, n प्लस 1 टर्म, लेकिन जिसमें पहला टर्म ही 0 हो जाता तो वो भी हटा देते तो टोटल n टर्म बचता, नहीं समझा, तो अगर 0 से n जाता तो n प्लस 1 टर्म, अगर 1 से जा रहा है n तो n टर्म, अगर 2 से n जा रहा है n माइनस 1 टर्म, तो मैं मान लेता हूं कि s इक्वल टू ये वाला चीज जिसका सम निकालना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, फिर इसका एक्चुअली एक फॉर्मल वे है, क्या है, एक इसका फॉर्मल वे है, और वो करेंगे कैसे, तो बहुत दिमाग लगाने के बाद लोगों ने ये सोचा, कैसे सोचा, बहुत दिमाग लगाने के बाद सोचा, और क्या सोचा बताते हैं, तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अपने को स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, और ये ना एपी में है, ना जीपी में है, ना एचपी में है, किसी में नहीं है, बट एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है कि नहीं, सीक्वेंस है, एक डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है कि एक टर्म दूसरे का मतलब प्लस 1 होके स्क्वायर होते जा रहा है, और सीक्वेंस जहां भी होता है तो कोई ना कोई वे होता है उसको क्रैक करने का, ठीक है ना, क्रैक करने का कोड होता है वे, तो देखते हैं कि अपन ऐसा दिमाग लगाए, अगर अपन जीवन में n स्क्वायर n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, सर ये कहां से सपना आया था, बोले सपना नहीं आया था, इस पे बहुत मेहनत किया गया है, फिर ये आया कि अगर ऐसा कोई करता है तो क्या आएगा, n क्यूब माइनस, देखो क्या आएगा, n क्यूब माइनस ये वाला का क्या होता है, जल्दी से बताओ, a क्यूब n क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3n इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इंटू 1, यही आएगा ना, इसके बाद कट जाएगा, क्या होगा, ये दोनों कट गया क्या, और कुछ कट रहा है, तो देखो 3n स्क्वायर एक तो बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, 3n स्क्वायर नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3n और प्लस 1, यही हो रहा है ना, मतलब ये सिंप्लीफाई होके कितना हो रहा है, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, सर इससे क्या मिलेगा आपको,
मिलेगा बहुत। ये समझा के कितना आया? क्यों ऐसा किए? क्योंकि अपने को n स्क्वायर वाला चीज चाहिए था। n स्क्वायर वाला चीज कब मिलेगा? जब इसके हायर ऑर्डर में कुछ घटे। तो क्या घटाए? n क्यूब में इसके पहले वाला टर्म को घटा दिए क्यूब करके, n में क्या घटाए? n माइनस 1 को घटा दिए। नहीं समझे? क्यों घटाए? क्योंकि n स्क्वायर अपने को चाहिए था। क्लियर है? तो अब देखते हैं अब क्या करते हैं। लेकिन सर आपको सम तो इसका निकालना है। बोले कोई बात नहीं, उसी का निकालेंगे। क्या करो तुम? n को चेंज करना शुरू करो। तो n को ऐसा करो कि तुम अब जो घटाओगे तो n माइनस 1 में एक और माइनस करके घटाओ। मतलब ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं तुमसे, n माइनस 1 का क्यूब माइनस n माइनस 2 का क्यूब। n में इसके पहले वाला टर्म का क्यूब करके घटाए तो वो आया, तो इसके पहले वाले में इसको करके घटाए तो कुछ आएगा। क्या आएगा? बोलोगे सर इसको इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है अपने को। क्या करना है? लेकिन सर आपने n को किससे रिप्लेस कर दो? n माइनस 1 से। n को किससे रिप्लेस कर दें? अरे नहीं होगा क्या? तो कर देते हैं, तो साथ में करते हैं। अबे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो जल्दी। n में n वाला घटाए थे, तो जब n में n वाला घटाए थे n माइनस 1 वाला, तो ये आया था n के टर्म में। अब किस में घटा रहे हैं? n माइनस 1 के क्यूब में n माइनस 2 को घटा रहे हैं। तो n को अगर n माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये वाला में n माइनस 1 डाल देते हैं, सेम ही आएगा ना बे? अरे नहीं समझे? जब n है तो ऐसा n में आया, तो अब क्या किए? n माइनस 1 डाल देते हैं उसकी जगह, तो सेम ही रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। अब क्या करेंगे? तो n माइनस 2 के क्यूब में इसको घटाएंगे n माइनस 3। नहीं समझे क्या? एक n में n माइनस 1 घटाए, n माइनस 1 में n माइनस 2 घटाए, सब जस्ट इसके पहले वाला टर्म घटा रहे हैं। ये क्या आएगा? तो अब n माइनस 2 चला जाएगा n की जगह, 3 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू n माइनस 2 प्लस 1। और ऐसा ही ये चलता रहेगा कब तक? आखिर कब तक? n जब तक क्या ना हो जाए? 1 ना हो जाए। अबे ये n इक्वल टू n था, ये n इक्वल टू क्या हुआ? n माइनस, फिर ये n इक्वल टू क्या हुआ? n माइनस 2। नहीं हुआ क्या? या ऐसा बोल सकते हैं ये बेसिकली t1 टाइप का था n, ये n माइनस 1 था, n क्या हो गया? n माइनस 2 हो गया। ये कब तक चलता रहेगा? 1 तक। जब n क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो 1 होगा तो क्या होगा? 1 होगा तो क्या हो जाएगा? तो बोलेगा कि सर ये 1 के क्यूब में 1 माइनस 1 का क्यूब घटेगा। नहीं समझे? तो ये 0 क्यूब 1 रख दो, इसी में रखना है ना। जब n माइनस 1 चाहिए था तो इसी में n माइनस 1 रख दिए, जब n माइनस 2 चाहिए था इसी में n माइनस 2 रख दिए, तो जब n 1 चाहिए था तो इसी में n माइनस 1 नहीं रख देंगे क्या? तो 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल टू कितना आया? 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 आया क्या? ये तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मजा कब आएगा? जब n इसके पहले वाला को देखो ध्यान से। n जब 1 के पहले क्या होगा? 2 हुआ होगा। अरे ऊपर से आ रहा है ना, तो 1 के पहले 2 होगा कि नहीं होगा? 2 में क्या हुआ होगा? इसमें 2 रख दो तो 2 क्यूब माइनस, करते करते कहां तक आए हैं? n इक्वल टू 1 तक आए। तो 1 में आए तो क्या आया? इसके नीचे चलते चलते क्या आया? 1 का क्यूब। अबे इसी में रख रहे हैं 1 माइनस n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 क्यूब इक्वल टू 1 आएगा तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर है? अब बोले कि अभी तक मजा नहीं आ रहा है सर। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाओ, मजा आएगा। n माइनस n जब 2 हुआ होगा तो n की जगह 2 रख दें क्या? तो ये 2 क्यूब हुआ होगा माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू अबे n स्क्वायर तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू, अभी भी उतना मजा नहीं आया होगा तो n और 3 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 रखेंगे यहाँ तो 3 क्यूब
माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस। देखो ध्यान से, अगर हम ये बेसिकली क्या है, जब n है तो ये वाला टर्म है, जब n माइनस 1 है तो ये वाला है, जब n माइनस 2 है, n माइनस क्या है 2 है तो ये है, और ऐसे 3 पर ये, 2 पर ये और 1 पे ये, लास्ट टर्म यही होगा। और तुम देखोगे अगर हम इसे ऐड कर देते हैं, अगर पूरे चीज को ऐड कर दो, क्या कर रहे हो सर ऐसा ऐड करोगे क्या? बोले कि नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, तुम देखो यहाँ से ये इसमें सब में ये वाला जो है ये टर्म, इसमें 3 टर्म है, क्या बोलेगा अपन, देखो ध्यान से 3 टर्म है, कितने 1 2 3। अगर सब ये वाला टर्म देखो तो बोलोगे सब में 3 आ रहा है, और अगर 3 कॉमन ले लिए तो क्या बन जा रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। बोला वाह, यही तो चाहिए हमें, ये क्या यही तो चाहिए हमें। और बाजू में बोला कि 3 3 3 आ रहा है सर, इसमें भी निकाल लो 3, आप बोले कि निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसका तो हमें आता है। और भी कुछ है क्या, बोला 1 1 1 n टाइम्स n हो जाएगा प्लस n। बोला ये तो बहुत सिंपल उधर था, इधर करके दिखाओ। बोले कि ध्यान से देखो, इधर जब ऐड करेंगे तो इस साइड में इक्वेशन क्या ऐड करना पड़ेगा, ये देखो ये इसको निपटाया होगा, और ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये इधर का लास्ट बचा कि इधर का पहले बचा होगा। ये क्या है अपना n क्यूब, पूरा मसाला n क्यूब का मात्र। अब तुम देखो अपने को चाहिए क्या, ये चाहिए था, तो इसी को तो अपन बोले थे क्या, s, क्या बोले थे s बोल देते हैं, आज भी ये s ही है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, इधर बाजू में करते हैं, n क्यूब इक्वल टू 3s माइनस 3 इंटू n के टर्म में बताओ इसका सम, n इंटू n प्लस 1/2, ऐसे याद रखो। कैसे याद रखेंगे, n इंटू, अबे अभी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n का निकाले ना, n इंटू n प्लस 1/2 एकदम याद कर लेंगे। 1 1 1 को n बार करेंगे तो n हो जाएगा 1 इंटू n। जब 1 प्लस 2 प्लस 3 नेचुरल नंबर का सम अप टू n करेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2, और स्क्वायर वाले का निकाल रहे हैं, इसके जगह पे क्या रखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, अरे नहीं रखेंगे क्या, प्लस n प्लस n। अब सबको इधर कर दें क्या, ऐसे तो चाहिए अपने को ना, सबको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, n क्यूब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n इंटू n प्लस 1/2, नहीं होगा क्या, प्लस होगा, प्लस, और वो माइनस n होगा क्या, इक्वल टू 3s। अब एलसीएम ले ले क्या, एलसीएम, अरे एलसीएम ले ले क्या, ले लो सर एलसीएम ले लो, तो 2 आ जाएगा, तो ये 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n इक्वल टू 3s। अरे नहीं क्या, अब तुम देखो निपट रहा है कोई किसी से, तो आएगा अपने पास कितना, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बाय 2 इंटू 3 इक्वल टू s। अब ऊपर n कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर n कॉमन होगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और फिर वो भी टूट जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन तो इसी के पीछे है ना कब से, तो s इक्वल टू क्या है, n कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखो कितना आ गया, s इक्वल टू कितना आया, n तो है ही, और ये कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये आया क्या, और बाय 6
इसका मतलब अपना जो सम निकला, तो जीवन में अपने को क्या रखना याद, समेशन ऑफ n स्क्वायर अगर आए तो ये किसके बराबर आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय, ये पूरा सम देगा। अगर तुमको 10 टर्म तक चाहिए तो n 10 रख दो, मतलब i इक्वल टू 1 से लेकर 10 चला जाएगा, निकल जाएगा 10, उसमें डाल देना इसमें 10, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 आंसर। तो ये याद रखना, ये क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर? लाइक करो है ना, और सब्सक्राइब करो, और जाते जाते घंटा दो।